एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की सलाम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उनकी अनुग्रह और दया से परमेश्वर की बड़ी कृपा हम सब पर हुई है कि प्रभु ने हम सब को चुन करके अपनी समीपता में आने दिए, ताकि हम उनकी संगति में और उसकी महिमा स्तुति और उनके वचनों के द्वारा हम सीख सके। इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद है, धन्यवाद देते हैं। और आइए हम आज की आराधना को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी बड़ी दया और अनुग्रह हम सब पर हुई है पिता, कि आपने हम सब को चुन करके अपने समीप आने दिए हैं पिता, कि हम आपकी उपस्थिति में आपका धन्यवाद देने वाले हो सके, आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबको, हम सभी प्रिय जनों को पिता परमेश्वर, बड़ों से लेके छोटे से लेके हर एक बड़े बुजुर्ग तक सबको पिता परमेश्वर आपने संभाल करके रखा, आज का दिन को दिखाया पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जबकि आज की आराधना पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, आप ही ने ये दया किया, होने दीजिए प्रभु। हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, अपनी पवित्र आत्मा से भर पिता अपनी उपस्थिति को दे, क्योंकि आपके वचन में है पिता परमेश्वर, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां आप विराजमान हैं पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं पिता। हम सभी प्रिय भाई बहनों की, बड़े बुजुर्गों की, बच्चों की अगुवाई करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आपके चरणों में बैठ करके उस उत्तम भाग को पिता परमेश्वर जिसे आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, उसे ग्रहण करने के लिए हमें हृदय प्रदान कर, सुनने वाला कान दे पिता परमेश्वर, ताकि आपकी उपस्थिति में हम आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन के लिए सुन सके, सीख सके प्रभु। आप ऐसी दया और अनुग्रह करिए। हर एक संचालन के भाग को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप ही अनुग्रह दया करिए। जितने हमारे प्रिय जुड़ चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जो जुड़ने वाले हैं पिता परमेश्वर, या फिर पिता परमेश्वर किसी भी कारण से नहीं जुड़ पाए, हर एक की सहायता, मदद और अगुवाई करिएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु, आपके द्वारा जिनका भी आपके चुने हुए दासों के द्वारा जब आपका वचन रखा जाए पिता, आपकी आप पवित्र आत्मा से भरना प्रभु, और आज की रोटी, आज का जीवन का जल पिता परमेश्वर, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए पिता परमेश्वर आपने ठहराया है पिता, उस जल से, उस रोटी से हमें तृप्त करना पिता, जिसकी जैसे आवश्यकता हो पिता परमेश्वर। हम सभी में पिता परमेश्वर आप अपने वचनों को डालना मेरे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारे मन को, हृदय को खोल पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आपकी आराधना, स्तुति और वचन को सीखने वाले हो सके। हर एक भाग के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, अभी के समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इंटरनेट कनेक्शन को भी पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, होने दीजिए प्रभु। आप हर एक रुकावटों को दूर करिएगा पिता परमेश्वर, ताकि सकुशल पिता हम आपकी उपस्थिति में आपके वचनों को सीख सकें और आपको धन्यवाद दे सके पिता। हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को अपने एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी अवसर होगा कि परमेश्वर पिता की स्तुति के लिए जो स्तुति करना चाहते हैं या फिर गवाही देना चाहते हैं, उनके लिए समय है। आप सबों को अवसर है। आप सबों को शालो प्रभु की स्तुति में गीत गाती हूँ मैं। तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा, तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, रात दिन मैं करूं अब तेरी बंदगी, रात दिन मैं करूं अब
तेरी बंदगी, अब ये जीवन तेरा, अब ये जीवन तेरा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। तूने अपने लहू से खरीदा मुझे, अपना तन मन ये जीवन मैं देता तुझे। तूने अपने लहू से खरीदा मुझे, अपना तन मन ये जीवन मैं देता तुझे। मेरे गीतों को बख्शी है तूने शीला, मेरे गीतों को बख्शी है तूने शीला। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। मेरे हर दर्द से है वाकिफ तू ही, तू गले से लगाता तू ही जिंदगी। मेरे हर दर्द से है वाकिफ तू ही, तू गले से लगाता तू ही जिंदगी। तू ही बख्शे तसल्ली, तू सुनता दुआ, तू ही बख्शे तसल्ली, तू सुनता दुआ। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और आंटी का धन्यवाद हो सुंदर समर्पण के गीत के लिए। और भी अवसर होगा परमेश्वर पिता की महिमा करने के लिए या फिर गवाही के लिए या फिर जो शेयर करना चाहते हैं वचन, इसके लिए। आप सबों को जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज वचन के भाग के लिए हमारे बीच में आशीष भैया जुड़ चुके हैं। सो मेरे प्रियो, यदि आपके पास कोई प्रश्न है या कोई गवाहियां हैं तो आप कम शब्दों में रख सकते हैं। फिर हम वचन के भाग में जाएंगे। हमारे बीच में आज वचन के भाग के लिए ब्रदर आशित कलेक्ट जुड़ चुके हैं। सो मैं निवेदन करूंगा कि यदि किसी के पास कोई प्रश्न है या कोई गवाही है तो आप रख सकते हैं मेरे प्रियो। जो हम लगातार वचन सुन रहे हैं उस क्रम में, या हमने क्या महसूस किया है, क्या पाया है, हमने क्या महसूस किया है, क्या पाया है, इन विषयों को भी रख सकते हैं। आपके पास समय है, 5 मिनट का अवसर है मेरे प्रियो। यदि कोई गीत गाना चाहे, कोई गवाही देना चाहे या कोई अनुभव बांटना चाहे तो आपके पास 5 मिनट का समय है। सो ये आपको अवसर होगा। फिर हम बहुत जल्द वचन के भाग में जाएंगे। ब्रदर आशीष के लिए वचन के भाग के लिए जुड़ चुके हैं। सो ये आपका समय होगा मेरे प्रियो। आप सभी को जय मसीह की। शालोम। मैं प्रभु की जय महिमा मसीह में की। एक गाना शालोम। गाना चाहती हूँ। जय मसीह की। यीशु नाम में उद्धारम हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धारम हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में आनंद, हाले। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धारम हमको, हालेलुया।
इंदिरा आंटी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, शायद आप म्यूट हो गए। इंदिरा आंटी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, शायद आप म्यूट है, या आपका नेटवर्क वीक होगा। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी आंटी आ रही। अभी आ रही है। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत करने वाला हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम, हालेलुया। प्रभु हालेलुया। मुक्ति महिमा। इंदिरा आंटी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, शायद आपका नेटवर्क वीक है, तो हमको आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। जय मसीह की भैया। जी, जय मसीह की, अब प्रेज द सुनाई दे रहा लॉर्ड। है? जय जी मसीह। जी जी, आपका शायद नेटवर्क का देख लीजिए आंटी, कुछ इशू होगा। जी हाँ, हम्म। जी हाँ। यीशु नाम हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। आप म्यूट हो जा रहे हैं आंटी, बार बार आपका म्यूट है फिर से। सो मेरे प्रियो, यदि कोई और कुछ कहना चाहे तो अवसर होगा कम शब्दों में। फिर हम वचन के भाग के लिए जुड़ेंगे। हमारे बीच में आशीष भी वचन के भाग के लिए जुड़ चुके हैं। एक वचन की आशीष है, उसको मैं बताना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों 16 उसका 21। ये वचन मुझे हमेशा प्रभु के प्रेम के लिए बताते ही रहता है, और बहुत सारी बातें वचन से प्रभु ने पिछले दिनों में सिखाई मुझको। इसमें लिखा हुआ है 16 के 21, पहला कुरिन्थियों 16 का 21। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित है। और इंग्लिश में एनाथेमा ऐसे करके लिखा था, और उसका है कि वो मतलब वो श्राप के अधीन है, प्रेम नहीं रखने वाला व्यक्ति। बहुत सारी बातें हैं श्रापित के लिए, व्यवस्था विवरण में भी लिखा हुआ है। लेकिन ये वचन मेरे हृदय को और भी कायल किया कि जो प्रभु से प्रेम न रखे, सब कुछ करता रहे परंतु यही काम ना करे, सारे आशीष पा जाए, सब कुछ उसके इच्छा के अनुसार हो जाए, लेकिन वो प्रभु से प्रेम न रखे तो शापित है। तो इसलिए इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और इससे संबंधित बहुत सारे वचन को मैंने लिख के रखा है जो प्रभु ने सिखाया है। तो सारी महिमा मैं इस वचन को देती हूँ। वाकई में ये वचन ही है जो
जीवित है और अटल है। आप सबों को जय मसीह। सो मेरे प्रियो, एक बार पुनः आप सभी को जय मसीह की। और मैं निवेदन करूंगा कि सभी अपने अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें ताकि हम आमने सामने परमेश्वर का वचन सुन सके। सो मेरे प्रियो, आपके पास अवसर होगा प्रश्न के लिए। हमारे बीच में आशीष भाई जुड़ चुके हैं वचन के भाग के लिए। मैं आगे का वचन के भाग के लिए आशीष भाई को आमंत्रित करूंगा। सो आप अपने प्रश्न को अवश्य रखें, चाहे नए यदि कोई आज जुड़े हैं उन्हें भी अवसर होगा, और हम लगातार जुड़ रहे हैं उनको, उन भाई और बहनों को भी अवसर होगा। सो आप आत्मिक जीवन से संबंधित प्रश्नों को अवश्य रखें मेरे प्रियो। सो ये आपका समय होगा। Praise the Lord. Praise the Lord भैया, praise the Lord। जय मसीह की आप सभी को। जय मसीह की। जय मसीह भैया। जय मसीह की। सभी अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें मेरे प्रियो, ताकि हम आमने सामने बातचीत कर सकें। जी, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आप सभी विश्वासी प्रियजनों के लिए जो परमेश्वर के बड़े प्रिय हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सभी को ये अवसर प्रदान किया मेरे प्रियो, ताकि एक बार फिर से हम संध्या काल के समय के ऊपर जीवित परमेश्वर को उसके जीवित कलाम के द्वारा और भी आत्मा की रीति के आधार पर जान सके, समझ सकें। जैसे जैसे हम उन दिनों को आते देखते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वैसे वैसे हम अपने आपको संगति में और बढ़ाते चले जाएं, एकत्रित होने में, सीखने में, समझने में, बुद्धि ज्ञान में, और उससे बढ़कर चाल चलन में, चरित्र में, जिसके द्वारा मसीह प्रकट होता है। तो धन्यवाद देते हैं कि लगातार परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं इन विषयों को लेकर के। सो मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन से संबंधित अगर कोई विषय है जिसका संबंध आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है, तो अगर ऐसा कोई विषय है मेरे प्रियो जो आप महसूस कर रहे हैं, तो में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा व्यक्तिगत अगर कोई विषय है जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में समर्पण से संबंधित प्रश्न है, आगे बढ़ने से है, या कोई रुकावट है या कोई बाधा है, तो ऐसा कोई भी विषय हमारे पास है व्यक्तिगत रूप में, तो आप इसे रख सकते हैं मेरे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है क्या आज? जी आ रही है, आ रही है। भैया, मेरा प्रश्न है कि चिकने भोजन और बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गए हैं आप। अभी आई क्या? जी आ रही है अभी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, बहन आपकी वॉइस जो है वो बार बार ब्रेक हो रही है, शायद आप नेटवर्क में नहीं है। मैं लिख दे रही हूँ मैसेज में। अच्छा ठीक है, मैसेज बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा। जो भी प्रश्न है हमारे पास मेरे प्रियो व्यक्तिगत हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है? क्योंकि याद रखिए प्रश्न तो बहुत सारे हो सकते हैं कि बाइबल में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है ना? पौलुस कहता है सारी बातें उचित है परंतु सबसे लाभ नहीं है। लाभ उन विषयों से है जो मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई भी अगर प्रश्न है मेरे प्रियो तो हम सामने रख सकते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो वचन के भाग में। ये नीति भैया जय मसीह की। नीति जय वचन 17 के 9 में लिखा हुआ है,
जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वो प्रेम का खोजी ठहरता है। जी और जी पहला पत्रस 4:8 में, और सब में श्रेष्ठ बात यह कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जी तो जी मतलब प्रेम करना है, और जो व्यक्ति अपराध कर रहे हैं उसके ढांपते हैं, मतलब मैंने उसको देखा, मतलब वो चीज को मैं महसूस करती हूँ अपने जीवन में, कि वो जी व्यक्ति अपराध करता ही जाता है, करता ही जा रहा है, और हम उसको ढांपते ही जा रहे हैं, ढांपते जाते हैं। तो मतलब कैसा है ये प्रभु, तो मुझे वचन से सिखा रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है वो तो करता ही चला जाएगा, चला जा रहा है। जी 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 ठीक बोल रहे हैं। दोनों जगह लिखा जी हुआ है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक, तो एक उसको वो मिल जाता है ढिलाई, फ्रीडम की। हाँ, इससे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है, तो चलो इसमें मैं बना ही रहूं। जी 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 वही है कि अपराध को ढांपना, अपराध को बताना, जैसे ना उसका हुआ था आकान का पाप, यहोशू तो बैठ गया था प्रेयर जी करते, जी लेकिन जब परमेश्वर ने कहा तो आकान का पाप सामने आया। जी यदि जी वो जी नहीं करता तो आकान का पाप पता ही नहीं चलता। जी 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 तो इसको कैसे हो करना चाहिए, कि क्या है। जी 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 बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत बहुत सही प्रश्न है जो हम सभी लोग के लिए सीखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन सा वचन आप बताए थे? पहला पत्रस पहला पत्रस 4:8 है, और नीति वचन 17:9। जी 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 पहला पत्रस 4:8 और नीति वचन 17:9। ठीक। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पे हम बिल्कुल अवश्य आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को और अगर अपना विषय रखना है मेरे प्रियो तो रख सकते हैं, फिर उसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। जय मसीह की भैया। और आप एक बार वो मृत्यु की देह के बारे में बताए थे, शारीरिक और आध्यात्मिक, और उसमें जो कमांड के बारे में है वो बताइएगा कि मैं अपने जीवन में कैसे उस चीज को प्रभु की ये वचन मेरे जीवन में किस प्रकार से वो काम कर सकता है, या प्रभु कैसे मेरे जीवन में इसको करते हैं, तो मैं इसको समझ पाऊँ। इसको मेरे को जानना था, कमांड जी के जी बारे में। हाँ हाँ ठीक। कि मुझे मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, तो खैर इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे मेरे प्रियो। ठीक है। बट दीदी ने जो प्रश्न रखा है निकाल लें। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 8 से पढ़िए। 4 का 8 से और पढ़े। सब में और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। जी जी यदि ठीक। कोई देखिए, श्रेष्ठ बात, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम
अनेक पापों को ढांप देता है। इसी का सिमिलर जो वचन है जो आपने, हाँ, जो आपने कहा था, नीति वचन कितना था, 17 का 9। एक बार उसको, हाँ जी, उसको भी एक बार निकाल लें। 17 का 9। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हाँ, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। और एक विषय और निकाले, नीति वचन 10 का 12 से पढ़िएगा। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। हाँ, प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। और इसलिए बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो प्रेम को बताया गया है, क्योंकि प्रेम जो है वो अनेक पापों को ढांप देता है। अब कैसे लोगों के पाप ढपने चाहिए, कैसे लोगों के नहीं ढपने चाहिए या नहीं ढप रहे हैं, और बहुत लोग के जो ढप रहे हैं, है ना, इसके पीछे का जो अंतर है, जो भेद है, मेरे साथ निकालें। गलातियों 6 का 1। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, और आगे एक वचन और। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हाँ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। ठीक है, बहुत बड़ा विषय पौलुस ने यहाँ पे कहा है कि यदि कोई मनुष्य, विश्वासी व्यक्ति की यहाँ पे चर्चा हो रही है, यदि किसी अपराध में पकड़ा जाए, ठीक है, जैसे बाइबल बताती है कि प्रेम जो है वो अपराधों को ढांप देता है। अब यहाँ पे जो प्रेम की चर्चा है, ठीक है, प्रेम की चर्चा ये कहती है कि अपराध को ढांप दिया जाए, क्योंकि प्रेम से जो है वो अपराध ढप जाते हैं। ठीक है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य जो विश्वासी है और मेरा पड़ोसी है, बाइबल उसको पड़ोसी भी बताती, अगर वो किसी भी अपराध में अगर पकड़ा गया है, तो तुम जो आत्मिक हो, अगर वो अपराध में अगर पकड़ा गया है तो कहीं ना कहीं वो शारीरिक हो गया है उस समय के लिए, परंतु तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो, और एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो नए नियम के अंतर्गत जो मसीह की व्यवस्था है वो बार बार इसी बात की शिक्षा हमें देती है कि जो भी विश्वासी हैं, जब वो गिर जाते हैं किसी अपराध में, जब पकड़े जाते हैं, जब डगमगा जाते हैं लड़खड़ाते हुए, जब मुंह के बल, औंधे मुंह के बल जब वो गिर जाते हैं, तो तुम जो आत्मिक हो और तुम जो बलवान भी हो, क्योंकि पौलुस ने बार बार अपनी पत्री में ये कहा है कि हम बलवानों को ये चाहिए कि निर्बल लोगों की निर्बलताओं को हम सह लें, क्योंकि बोझ तो वही उठाएगा, वेट तो वही उठाएगा जो बलवान होगा। और किसका वेट, किसका बोझ हमको उठाना है, वो जो कमजोर पड़ोसी है। कौन पड़ोसी है, कमजोर पड़ोसी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रेम की शिक्षा दी, तो उसने एक विषय, एक दृष्टांत के रूप में उसने एक चर्चा की कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और रास्ते में डाकुओं ने घेर करके, कपड़े उतार करके, मार पीट के उसको अधमुआ छोड़ करके चले गए, और उसी मार्ग से लेवी जा रहा था, याजक जा रहा था, ये सब आपको मालूम है। और फिर उसके बाद उसी मार्ग से एक सामरी यात्री आया। उससे पहले दो आए वो कतरा करके चले गए देख करके उसकी हालत। लेकिन जब सामरी यात्री जब आया, ठीक है, तो उसने मलहम पट्टी की, पट्टी बांधी उसके घाव के ऊपर में,
और फिर उसके बाद उसको सराय में लेकर के जाकर के छोड़ करके आया। ठीक है, तो बाइबिल की यही शिक्षा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही कि जा तू भी ऐसा ही कर। इसी विषय को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रेम। और प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं अपराधों को क्या कर देता है, ढांप देता है। अगर मुझे व्यक्तिगत अगर मान लेते हैं कोई भाई है बहन है, जैसे मैं भी अगर मैं अपनी धाम व्यक्तिगत मैं आपको मैं गवाही बताऊं तो बहुत बार कलीसिया में बहुत सारे भाई हैं बहन हैं, उनके बहुत सारे पाप और अपराध इसकी सूचना हमको मिलती है कि फलाना भाई ने ऐसा कर दिया या फलानी बहन ने ऐसा कर दिया, उसने कुछ गुप्त में ऐसा कर दिया या उसने प्रकट रूप में किसी की बुराई कर दी और ये कर दिया वो कर दिया। तो यकीन मानिए कि फिर बाइबल की ये शिक्षा है कि यदि तू अपने भाई को पाप करते अगर देखे तो जाके अकेले में बात करना। किससे बात करना? अकेले में। अकेले में। ठीक है, और अगर तेरी भाई ने तेरी बात को सुन लिया समझ लिया, ठीक है, अगर सुन लिया समझ लिया तो तूने अपने भाई को पा लिया, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये व्यक्तिगत रहेगा कि ठीक है भाई, सबकी अपनी कमजोरियां रहती है, सबकी अपनी निर्बलता है, सबकी अपनी दुर्बलता होती है। आप जिस विषय में स्ट्रांग हो सकते हैं मैं उसमें हो सकता है कि मैं कमजोर हूं, और जिस विषय में मैं स्ट्रांग होऊंगा हो सकता है आप कमजोर। तो हर एक मनुष्य को इस बात को समझना है कि किसी ना किसी क्षेत्र में हम कमजोर हैं, और हर मनुष्य होता है मेरे को, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, किसी ना किसी ऐसे विषय। और आपका पड़ोसी उन विषयों में आपसे हो सकता है वो स्ट्रांग लगे, लेकिन वो जिन विषयों में कमजोर होगा हो सकता है आप उन विषयों में स्ट्रांग। ठीक है, और इसलिए बाइबल बार बार बोलती है कि ठीक है, अगर कोई उसकी अगर कमी घटी है, अगर उसकी कोई कमी घटी है तो तुम्हारी भरपूरी उनके काम में आ जाए। ठीक है, और जब तुम्हारी कमी घटी होगी तो उनकी भरपूरी काम में आ जाए। तो कुल मिलाकर के क्या करो कि किसी के अपराध की चर्चा मत करो, एकांत में समझा लो। अब अगर मान लेते हैं कि अगर एकांत में उसने नहीं समझा तो आप अपने साथ किसी और एक अनुभवी विश्वासी को जो आपसे विश्वास में आगे हो, दो लोग को लेके जाएं। कितने लोग को लेके जाएं? दो लोग को लेकर के जाएं और फिर उससे बात करें। और फिर दो लोगों के बाद भी अगर वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा को नहीं मानता नहीं समझता, अपने में अगर अडिग रहता है, तब उसके बाद पूरी कलीसिया के सामने बैठा करके उसको समझाया जाए। और उसके बाद भी अगर नहीं समझता है तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसको अन्य जाति और महसूल लेने वाला जान करके समझ करके छोड़ दो, वो भी कुछ समय के लिए। कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए, अनुभव के लिए। फिर लिखा है कि ऐसों की संगति ना कुछ करो समय के ताकि लिए। वो लज्जित हो, परंतु हमेशा के लिए मत छोड़ो। ऐसा ना हो कि वो जन जो है बहुत उदासी में डूब जाए, ये भी नहीं करना है। मतलब उतने समय के लिए, जैसे हम अपने बच्चों को कभी छोड़ देते हैं ना, ठीक है थोड़ा ठोकर खाने दो, फिर अनुभव के बाद वो वापस लौट आएगा। तो ये ट्रीटमेंट जो है बाइबल करने के लिए बोलती है। परंतु उससे पहले अगर व्यक्तिगत किसी के बारे में भी अगर कोई भी विषय, यकीन मानिए कि मेरे पास कभी भी किसी का कोई विषय होता है तो मैं किसी को बताता नहीं, मैं नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बताना है। ठीक है, उसको वॉच करना है। अच्छा, फिर मैं ऐसे वॉच करता हूं जैसे बाइबल का नियम, फिर अपन देखते हैं कि भाई वो सीख रहा है कि नहीं। गलती कर दिया कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन गलती से सीख रहा है कि अगर मुझे लगता है कि नहीं ये आज गलती किया, फिर 2 दिन बाद भी वही गलती कर रहा है, 3 दिन बाद भी वही गलती कर रहा है, इसका मतलब ये ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर ये ध्यान नहीं दे रहा है तो मैं अगर आत्मिक जन हूं तो मैं इसको जाकर के मैं बताऊंगा, क्योंकि लिखा है कि यदि तेरा भाई अगर कुछ पाप कर रहा है तो जाकर के अकेले में उससे बातचीत कर ले, उसको समझा ले। तब मैं उससे जाके बात करूंगा कि भाई ये जो बातें चल रही है भाई ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये वचन के अनुसार। अगर मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मानता है उसकी बात तो एक अनुभवी विश्वासी जो आपसे सीनियर कोई खड़ा होगा आप उसको लेकर के जाइए, और 2 सीनियर लोग मिलकर के 2 गवाहों के साथ आप जाकर के बातचीत कीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं समझता है तो फिर कलीसिया के सामने ये बोलने का नहीं। तो बाइबल इस आधार पे बताती है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में अगर पकड़ा भी जाए तो तुम उसको संभाल लो। लिखा है क्या कर लो? संभाल लो। और याद रखिएगा कि जिसको भी आप समझाने के लिए जा रहे हैं, जो पश्चाताप कर रहा है, जो अंगीकार कर रहा है, तो यकीन मानिए कि पश्चाताप और अंगीकार करने वाले से परमेश्वर कोई प्रश्न नहीं करता है, कोई प्रश्न नहीं करता है। उसने हमसे भी प्रश्न नहीं किया।
आज भी हम जब अपनी गलतियों के लिए रोते हैं, विलाप करते हैं, हम बहुत सारी बातों को हम उसके सामने रखते हैं, बोलते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो कुछ नहीं कहता। उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया तो उसके पिता ने दौड़कर उसको गले लगा, क्योंकि उसके आंसू, उसकी गिड़गिड़ाहट इस बात का बयान करती है कि वो पश्चातापी है। और जब वो ऐसे मन से लौटा है, अगर उसे प्रश्न किया जाए तब तो उसके अंदर जो पश्चाताप का भाव हो सकता है वो खत्म हो जाएगा। तो बाइबल ये हमेशा बोलती है कि प्रेम जो है वो अपराध को ढांप देता है, पड़ोसी के अपराध को ढांप देता है। एक सुंदर विषय जो लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। इसको थोड़ा सा इन विषयों को हम आगे बढ़ाते हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल विषय है मेरे लिए। मैं मेरे साथ आपसे ना निकाल पर्सनल मेरा, पूछूंगी बाद में, हाँ दीदी बिल्कुल 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 क्योंकि अभी नहीं बोल पाऊंगी। हाँ मैं समझ गया, वो बिल्कुल पर्सनल है वो। ये हाँ, क्योंकि जैसे ये 26 के 28 में भी लिखा है ना, जिसने जी किसी को झूठी बातों से घायल किया हुआ वो उससे बैर रखता है। हाँ हाँ, तो कुछ ठीक ठीक। हाँ ऐसा है कि अभी नहीं बोल पाऊंगी, बता पाऊंगी। नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ मत बोलिएगा, मैं समझ गया आपकी बात। वो पर्सनली बिल्कुल मैं अपना नंबर आपको सेंड कर दूं। हाँ जी हाँ। जी बिल्कुल मैं बात करूंगा, है ना। अब इन विषयों को थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ा लेते हैं। बहुत अच्छा विषय आपकी ओर से मिला है। रोमियो 13 निकाल लीजिएगा, 13 का 8 से पढ़िएगा। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हाँ क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। बस तो यही बात आ प्रेम, जाती है ना कि किसी को नहीं जी बोलना है, तो यही इसी कारण से नहीं बोलने के कारण किसी को भी नहीं बता पा रहे। नहीं नहीं मैं नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये मैं बताता हूँ आपको, है ना, कि कब इन विषयों को अपन ओपन कर सकते हैं और कहाँ ओपन कर सकते हैं, किसके सामने बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने व्यक्तिगत इन सारे विषयों को लेकर के सब कुछ समाधान बताया है। इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल यही कहती है कि प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। अच्छा, जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं ना दीदी, ये बुराई नहीं है। आप मेरे से फोन में भी बात कर लेंगे, ये भी बुराई नहीं है। और ये बहुत अच्छा विषय है कि जो भी विषय है इसको आपने एक, बोलते हैं ना कि आपने एक संकेत देते हुए रखा है। मतलब जिसके लिए भी ये विषय है उनके प्रति आपका वो मान सम्मान, जी हाँ। ठीक है। और हम भी ये नहीं चाह रहे, इसलिए मैंने भी बोल दिया कि नहीं हम बाद में बात कर लें। आपकी भी विचारधारा हुई है, मेरी भी विचारधारा हुई, है ना। तो लेकिन ये जो हम बातचीत करेंगे, चाहे आप मेरे से फोन में बताएं या अभी जो आपने इनडायरेक्टली कहा है, ये बुराई में नहीं आता है ना, ये पहले समझना है। कई बार क्या है, हमको भी विश्वासी लोग बहुत सारी बात बताते हैं, हमको किसी और से पता चलता है, तो हम कई बार बोलते हैं कि भाई इतनी देर हो गई, आप हमको बताए क्यों नहीं, मामला इतना बढ़ गया। अरे भैया वो बुराई हो जाता करके हम लोग नहीं, अरे नहीं इसको बुराई नहीं बोलते। इसको याद रखिएगा, कभी भी आत्मिक रूप में किसी की उन्नति को लेकर के अगर आप चर्चा कर रहे हैं, वो बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो बुराई में नहीं आता है, ठीक है। यूसुफ क्या काम करता था, वो लिखा है वो अपने भाइयों की बुराई का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। अच्छा ये बात सही है कि जिनके लिए आप कह रहे हैं, जब उनको पता लग जाए तो वो हो सकता है वो आपसे नफरत पाल लें, क्योंकि यूसुफ से हाँ उसके भाई लोग इसी कारण से नफरत पाल ली। ये होता है ये होता है कि भाई आपको पता कैसे चला, कौन बताया हमको। तो जब भी कोई बात अगर ऐसे बोलता है, हम सामने वाले का नाम नहीं बताते हैं, लेकिन जहां जब नालिश करने की बारी होती है, जो बाइबल में लिखा हो कि बिना गवाह के किसी को नहीं सुनना। मतलब अगर अमुक व्यक्ति के विषय में अगर आपके कान तक कुछ पहुंचाया गया कि वो वैसा है, तो जिसने पहुंचाया तो उससे भी ये पूछो कि तूने किसके द्वारा सुना, तो उस गवाह को भी सामने लेके आना, तू भी सामने आना, और जिसके ऊपर ये दोष लगाया जा रहा उसको भी लेके आना।
मतलब ऐसा ना हो कि नहीं भाई हमने सुना था, कौन बताया, हमको याद नहीं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसमें केस नहीं बनेगा। तो सबको बैठाया जाए और बैठाने के बाद सुना जाए। तो कई बार हमने ये देखा है कि जब बैठा करके जब किसी भी विषय को लेके जब सुनवाई होती है, तो उसमें कोई भी विश्वासी जो गलत होता है वो मान लेता है, तो इसमें क्या होता है, संबंध मधुर बने रहते हैं। हाँ, सही बात। संबंध कभी भी नहीं टूटेंगे, यकीन मानिएगा। अच्छा, जो बुरा मानेगा भी ना, तो समझ लेना वही बुरा मानेगा जो परमेश्वर के वचन का सम्मान नहीं करता है। हम्म, भाई अगर मान लेते हैं कि अगर मुझसे कुछ अगर चूक हो गई है आपके लिए, तो मैं जहां तक अपना विचार रखता हूँ, मैं माफी मांग लूंगा आपसे। अरे दीदी, मैंने उस दिन आपको गलती से ऐसा बोल दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। सही बात। अच्छा, मैंने 4 लोग के सामने बोला है, मैं 4 लोग के सामने ही क्षमा मांगूंगा। ऐसा नहीं है कि 4 लोग के सामने मैंने आपको बुरा कह दिया और अकेले में सॉरी बोलूंगा, वो भरपाई नहीं है। 4 लोग के सामने ही मांगना है। तो क्या होता है, ऐसे में कभी भी संबंध खराब नहीं होते। आज बहुत सारे विश्वासी हमारे भाइयों और बहनों के संबंध नारी इसीलिए खराब हो गए। कारण यह है कि हम आपस में कई बार बैठते नहीं, हम आपस में कई बार चर्चा नहीं करते। हम कई बार एक कान से सुन करके बस रख लेते और हमको लगता है कि उसने ये बताया तो शायद उसने ये किया होगा। बाद में फिर हो सकता है हमको पता चले कि जैसा मैंने सुना था वैसा नहीं, या जो मेरे को अच्छा बताया गया उससे बढ़कर वो व्यक्ति बुरा निकल गया। तो कोई भी विषय है, बाइबिल हमेशा बोलती है आमने सामने आपस में एक दूसरे के पाप और अपराध को मान लो। कभी भी आमने सामने करेंगे तो कई बार सही आमने बात। सामने करने पे समझ में आता है कि हाँ ये चूक हो गई, और फिर हमको सुधार लेना भी क्या दिक्कत है उसमें, इसमें हमारी भलाई है। और यकीन मानिए कि माफी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है, जी हाँ। बहुत बड़ा होता है। मैं माफी मांगने वालों का, मैं सचमुच में आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि भैया इतनी आज्ञाकारिता है, परमेश्वर की ओर से उसको एक विशाल हृदय मिला हुआ है। नहीं तो आज बताइए गलती कौन मानता है? सही बात। आज ये बहुत बड़े दिक्कत की बात है। परंतु यकीन मानिए कि यदि कोई नम्रता और दीनता के आधार पर चल रहा है ना, तो गलती मान लेता है कि ये गलती हमसे हो गई है, हमको क्षमा कर दीजिएगा। और यकीन मानिए ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव और आपका भी है, बिल्कुल बहुत शांति मिलती है। फिर जी हाँ। बहुत शांति, मतलब आपका व्यक्तिगत संबंध जो है ना परमेश्वर के साथ एकदम मधुर बना रहे। अच्छा, 4 लोग विरोध में चले गए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुख जरूर होता है कि भाई अगला व्यक्ति विरोधी हो गया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसी को मसीह दुख हाँ, बताया, इसी को बिल्कुल। सह लो। अच्छा, ये दुख जब उठाएंगे तो लिखा है पतरस की किताब में, जहां से हमने ये वचन लिया है, मसीह ने अर्थात धर्मी ने अधर्मियों के लिए दुख उठाया ताकि वह उन्हें पिता के पास पहुंचाए। मतलब वो जो कमजोर विश्वासी है ना, उसका पिता के पास पहुंचाने वाले मध्यस्थ ठहर जाएंगे। अगर दुख उठा लेंगे, क्या उठा लेंगे? दुख उठा लेंगे। तो एक बड़ा अच्छा विषय है जो रोमियो 13 में पौलुस ने ये बताया। और यकीन मानिए मैंने प्रैक्टिकली इन सब बातों को बहुत अच्छे तरीके से, जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, मैंने अपने जीवन को भी बहुत देखा, बहुत जांचा, और इन वचनों के ऊपर परमेश्वर ने फोकस करने में बहुत सहायता की मेरी भी, कि प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता और प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा ना, ये मत समझना है कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की किताब को मैं लोप करने, मैं पूरा करने आया। तो कैसे पूरा किया उसने? प्रेम प्रेम करके करके। पूरा। कैसे करके? प्रेम करके। तो जिस रीति पे उसने पूरा किया हमको भी पूरा कर देना है। तो हमको भी वैसे ही वाला प्रेम करना है जो पौलुस बोलता है कि मुझे तुमसे बड़ा प्रेम है, बोलता है। कैसा प्रेम है? भैया बड़ा वचन प्रेम। बड़े प्रेम को जान लो जो मैं तुमसे करता हूं, उस बड़े प्रेम को जान लो जो परमेश्वर हमसे करता है। ठीक है? और जो बड़ा प्रेम होता है वो कभी कुछ बुराई नहीं करता है, किसी की बुराई नहीं करेगा। ठीक है? और एक सुंदर विषय जो है इसमें मैं और आप लोग को बता देता हूं, वो हमको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार फिर से 13 का 8 पढ़िएगा। यूं, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। जो दूसरे से प्रेम रखेगा वही व्यवस्था को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, सारे लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। व्यवस्था पूरी करेगा मतलब ये मान के चलिए कि परमेश्वर का वचन आप में फुलफिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जिसने विश्राम में प्रवेश किया है परमेश्वर के समान अपने काम को पूरा करके किया है। और अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो याद रखिएगा प्रेम करना है दूसरे से। अब आगे क्या लिखा है? 9, क्योंकि यह कि विचार न करना
हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अच्छा, इस लाइन के क्या मायने हैं? इस लाइन के क्या मायने हैं 9 में जो अभी हमने पढ़ा? मतलब ये सब नहीं करना है और लेकिन प्रेम नहीं करना है तो देखिए क्या बोल रहा है, मतलब ये जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पूरे कहानी का सारांश क्या बोल रहा है कि बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं हैं। बोल रहा है व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, चोरी ना करना, लालच ना करना। ध्यान के साथ समझिएगा, इनको छोड़ और जितनी भी आज्ञा हैं, हाँ, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप इन सारी आज्ञाओं को पूरा करना चाहते हैं तो ये सारी आज्ञा एक आज्ञा में ही कंप्लीट हो जाएगी, पड़ोसी से प्रेम। सब हो जाएगा पूरा। अगर मैं पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं ना, तो याद करिएगा, मैं व्यभिचार में भी पड़ा रहूंगा, मैं हत्या में भी पड़ा रहूंगा, मैं लालच भी करता रहूंगा, मैं परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इन सारी आज्ञाओं का सारांश पड़ोसी से प्रेम के अंदर निहित है। तो अगर मेरा ध्यान पड़ोसी से प्रेम करने में लग गया तो यकीन मानिए सारी आज्ञाएं पूरी हो जाएंगी। सारी आज्ञाएं, याद रखिएगा, इस एक आज्ञा के अंतर्गत सारी आज्ञा है मेरे, सारी आज्ञा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसलिए लिखा है कि जो प्रेम करता है वो व्यवस्था को पूरी कर देता है, उसमें हर एक मात्रा, हर एक बिंदु। मतलब पड़ोसी से प्रेम कितना बड़ा हो गया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला 2 आज्ञा मुख्य है, परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम, ठीक है। परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। और अगर वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता है जिसको तूने नहीं देखा है, तो पहले उससे प्रेम कर ले जिसको तूने देखा है, लिखा है। क्योंकि जिसको तूने देखा है अगर तू उससे प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर को तो तूने देखा नहीं है, तो उससे तेरा जो प्रेम होगा वो आडंबर कहलाएगा, दिखावा कहलाएगा। तो इसलिए पहला प्रेम जो है पड़ोसी से कर लो, तो पड़ोसी से प्रेम कर लेंगे तो यकीन मानिए मनुष्य शरीर की सारी लालसा अभिलाषा से भी छूट जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, सारे तार उससे जाके जुड़े हुए हैं मेरे प्रेम, सारे तार पड़ोसी से प्रेम में जुड़े हुए। हर एक लालसा अभिलाषा से मनुष्य छूट जाएगा, शरीर की लालसा अभिलाषा से, दैहिक क्रियाओं से छूट जाएगा, बैरता से छूट जाएगा, जितने भी नियम कानून आज्ञाएं हैं सबको पूरा कर लेगा। लेकिन पहला आधार पड़ोसी से प्रेम करना बनाना होगा, ठीक है। अब ये प्रेम कैसा होना चाहिए? रोमियो 12 का 9 से पढ़िएगा। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई हाँ, में लगे रहो। प्रेम क्या हो? निष्कपट। ठीक है, पड़ोसी से प्रेम करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, और ये बोलता है कि प्रेम करने में बढ़ चलो। तो कैसा प्रेम हो? निष्कपट निष्कपट हो, प्रेम, ठीक है। तो निष्कपट प्रेम का मतलब क्या होता है? निष्कपट, जिसमें कपट ना हो प्रेम में। हाँ, तो उसी को कैसे लें अपन कि अगर निष्कपट बोल रहा है जिसमें कपट ना हो, तो कपट क्या चीज है? एक वचन निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 7 का 3 से पढ़िएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। हाँ, देखिए कपट किसको बताया गया है? तू अपने भाई के आंख के तिनके को क्यों देखता है? तिनका मतलब ये सीधी सी बात है, सारांश अगर लें तो उसके जीवन की कमी और घटी। और कमी घटी सब में होती है। जब एक व्यक्ति मनुष्य बुलाया जाता है तो वो खाली होता है, भरा थोड़ी होता है, वो खाली होता है, ठीक है। तो जब तू बुलाया गया है, वो भी बुलाया गया है, तुम अब सब आपस में भाई बहन हो। तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तू अपने भाई के आंख के तिनके को क्यों देख रहा है? मत देख उसकी कमी घटी, और तू अपनी कमी घटी को नहीं देख पा रहा है।
बाइबल में नीति वचन में एक सुंदर वचन लिखा हुआ है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो हमेशा अपनी चाल को देखता है कि मैं कैसी चाल चल रहा हूँ, और मूर्ख व्यक्ति हमेशा दूसरे को जज करने में लगा रहता है। आज समस्या यह है कि विश्वासी एक दूसरे को जज करने में ही अपना समय खराब कर रहे हैं, जबकि दूसरे को जज नहीं करना है, पहले अपने आप को देखना है। किसको देखना है? अपने आप। अपने आप को देखना है, याद रखिएगा, ठीक है। और जब मैं अपने आप को देख रहा हूं तब मेरा प्रेम निष्कपट हो सकता है। परंतु याद रखिएगा, अगर मैं किसी भी अमुक व्यक्ति के कमी और घटी को देख रहा हूं और उसके कमी और घटी की चर्चा कहीं भी अगर मैं कर रहा हूं, तो ये बुराई है, ये बुराई है। क्योंकि जब मैं उसकी कमी और घटी की चर्चा कर रहा हूं तो एक काउंटर अटैक मेरे ऊपर भी होता है कि क्या मेरा जीवन स्थिर है? तो यकीन मानिए हमको लगेगा कि नहीं, मेरे जीवन में भी कमी और घटी। तो जब तेरे जीवन में कमी और घटी है, अगर तेरी कमी और घटी की कोई चर्चा इस रीति से करे जैसा तू कर रहा है, तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो प्रेम निष्कपट होना चाहिए। नापा क्या होना जाएगा। चाहिए? निष्कपट। मतलब आपका जो पड़ोसी है उसके जीवन में बहुत सारी कमियां हो सकती है और होंगी भी, लेकिन उन कमियों को नहीं देखना है हमको, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, प्रेम किया, तो हमारी कमियों को नहीं देखा, हमारी कमियों को नहीं देखा मेरे प्रियो, हमारी कमियों के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं आया। उनको मालूम है ये पापी बहुत बीमार व्यक्ति है, और यकीन मानिए कि जब एक वैद्य बीमार व्यक्ति की चंगाई के लिए जब काम करना चालू करता है, उसको मालूम है ये खुद अपने मन से बहुत दुखी है, ये अपने जीवन से बहुत दुखी है, ये अपने कर्मों से बहुत दुखी है। अगर मैं इनके उन्हीं विषयों को लेकर फिर से मैं चर्चा करूंगा तो ये और दुखी होगा। मुझे इसकी चर्चा नहीं करनी, मुझे इसको ठीक करना। समझ रहे मेरे प्रिय? इसे बोलते हैं निष्कपट प्रेम। कोई भी पड़ोसी है आपका, विश्वासी भाई और बहन जो इस फेथ में आ गए हैं ना, सभी फेथ में नहीं है, ये भी आपको मालूम है। फेथ बहुत लोग के पास हो सकता है, पर वास्तविक फेथ जो नया जन्म के अनुभव से आता है, पश्चातापी मन से आता है, वो कम लोग के पास होता है। और ऐसे लोगों का जो समूह है उन्हीं को आपस में प्रेम करने के लिए बोलता है। और ऐसे लोग के समूह में अगर कोई अमुक भाई जीवन में आ गया मेरे ही समान, परंतु उसके जीवन में कमी और घटी है, तो बाइबल साफ बोलती है कि उस कमी और घटी की चर्चा मत करो, क्योंकि कमी घटी सब में है। पौलुस इसी रोमियो की पत्री में बोलता है, तू कौन होता है जो दूसरे के सेवक के ऊपर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना, उसका गिर जाना उसके स्वामी से जुड़ा हुआ है। अगर स्वामी चाहेगा कर देगा, और ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है भाई जो नहीं गिरेगा? कौन व्यक्ति नहीं है जो नहीं गिरेगा भाई? इसलिए बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिर जाए तो मैं उसको खड़ा करूं। हाँ, लेकिन गिर के पश्चाताप करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्या करने वाला व्यक्ति? पश्चाताप करने वाला। पश्चाताप करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा, पतरस ने पूछा इन्हीं विषयों को लेके, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 7 के 70 गुना तक माफ करना, ठीक है, तो पतरस ने पूछा था कि प्रभु कितने बार माफ करना, कितने बार माफ करना है? अपने भाई को, अपने पड़ोसी को कितने बार माफ करना है? तो बोले 7 के 70 गुना तक माफ करना है। लेकिन जब आप लूका पढ़ेंगे ना, तो वहां पे कंडीशन लिखा हुआ है, जो आप पूछ रहे थे ना दीदी, 17 निकालिए, लूका 17 का 3 से पढ़िएगा। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि पछताए, क्या करें? यदि पछताए। ध्यान रखिएगा, देखिए पछतावे का भाव, जैसे मान लेते भाई कमलेश ने, एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसने कुछ कर दिया मेरे लिए, ठीक है, तो मैं इसके प्रति क्षमा का भाव रखा हूं, लेकिन ये भाव मेरा उस तक तभी पहुंचेगा जब उसके अंदर पछतावा आएगा। अगर पछतावा नहीं है ना, तो क्षमा नहीं जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्षमा की घोषणा रखी है, लेकिन उस घोषणा को कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में लेना अगर चाहता है तो पश्चाताप होना चाहिए उसके पास। साफ लिखा है, यदि पछताए तो क्षमा कर। अब 4 में क्या बोलता है? यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे
और सातों बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। तो ये जितनी चीज तो बार नहीं, वो आके आपसे कह रहा है कि गलती हो गई बहन, हमसे गलती हो गई, आप नहीं, हमको यही तो माफ नहीं कर है। दीजिए, नहीं तो वो फिर वो क्षमा नहीं पहुंचेगा उस तक। ठीक मानना है, ही नहीं ना, नहीं तो मानना फिर ही क्षमा नहीं नहीं है। पहुंचेगा। आप रखे हुए ये अच्छी बात है, लेकिन उस व्यक्ति तक क्षमा पहुंचेगी ही नहीं। आपके अंदर जो क्षमा का भाव है, जब तक उसके अंदर पश्चाताप का भाव नहीं आएगा, वो रिसीव नहीं कर पाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पश्चाताप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और पश्चाताप होना पश्चाताप चाहिए। कैसे आता है भी मालूम है, कुरिन्थियों में लिखा है, परमेश्वर भक्ति का शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है। तो अगर वो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करना चाहता होगा, तो यकीन मानिए कि उससे जो गलती हो गई है उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो परमेश्वर की भक्ति करना ही नहीं चाहता, उसको वचन से कोई लेना देना नहीं है, नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है, तो जब नियम कानून से लेना देना नहीं है, तो नियम का उल्लंघन उसने कर दिया, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमको पड़ सकता है, आपको पड़ सकता है, जो लोग परमेश्वर के वचन के मानने वाले हैं। अगर आप किसी बात में चूक जा रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा बोल देगा आपको कि आप यहाँ चूक गए, तो आपको ग्लानि होगी, पिताजी ये ठीक नहीं हुआ है, मैं गलत कर दी हूं। तो पिताजी यही बोलेगा, ठीक है बेटी, क्षमा मांग लो। क्षमा के द्वारा ही तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। और अगला व्यक्ति अगर ये भाव रखता ही नहीं है, तो उस तक क्षमा पहुंचेगी नहीं? पहुंचेगी। हाँ, ये है, उसके लिए अगर आप दुख उठाते रहेंगे, आप प्रार्थना करते रहेंगे, अगर वो इस विश्वास में अगर प्रार्थना करे, तो यकीन मानिए एक दिन परमेश्वर ले आएगा, ये भाव उस तक पहुंचा देगा, ये ले आएगा। लेकिन तब तक दुख उठाना होगा, हमको क्या करना होगा? अगर एकांत में बात नहीं किया है तो अपन बात कर सकते हैं, परंतु अगर ये सब कुछ अगर अपन कर चुके हैं, तो तब तक हमको दुख उठाना होगा। और ये निष्कपट प्रेम हमको रखना होगा। कैसा प्रेम? निष्कपट प्रेम। ठीक है, चलिए अब इस निष्कपट प्रेम के पीछे, ये निष्कपट प्रेम चीजों का भाग है, ये आज मैं आपको बता देता हूं। मेरे साथ निकालिएगा तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस, पहला अध्याय, 5। हाँ 5 से पढ़ें। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। देखो, ये आज्ञा का क्या है? सारांश है। ये सारांश है बोल रहा है। हमने वहां भी पढ़ा कि अगर सब बातों का सारांश अगर पाया जाता है, तो इन्हीं बातों में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से क्या किया जाए? प्रेम किया जाए। अब यहाँ पे भी पौलुस जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपनी दौड़ जब पूरी करने पे, तो विश्वास में जो सच्चा पुत्र है तीमुथियुस, उसको ये बोल रहा है कि आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट कपट रहित रहित विश्वास, विश्वास। ये आ गया ना फिर से, कपट रहित। कपट रहित विश्वास से क्या उत्पन्न हो? प्रेम उत्पन्न। हाँ, अब आगे एक लाइन पढ़िएगा। इनको छोड़कर कितने लोग फिर कर बकवाद की ओर भटक गए। मतलब अगर ये सारांश अगर लोग नहीं पकड़े हैं, तो वो बोल रहे हैं बकवाद की ओर भटक गए। मतलब और बहुत सारी बातों की शिक्षाएं हो सकती है, प्रचार हो सकता है, पौलुस बोल रहा है बकवाद है, उससे ना प्रचार करने वाले को फायदा है, ना प्रचार सुनने वाले को फायदा है। अगर काम की बात है, तो ये आज्ञा का सारांश जो लिखा है, ये काम की बात है कि शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। बोलिए क्या हो? प्रेम, प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम उत्पन्न हो मतलब, प्रेम उत्पन्न हो मतलब, उत्पन्न हो मतलब मन से होना चाहिए। उत्पन्न हो मतलब कैसे लेंगे? उत्पन्न हो मतलब पैदा हो। बोलिए क्या हो? पैदा। पैदा हो। ठीक है,
तो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, कैसे पैदा होगा, बताइए जल्दी। 3 बातें चाहिए प्रेम को पैदा करने के लिए। शुद्ध मन, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। पहला विषय है शुद्ध मन, दूसरा विषय है अच्छा अच्छा विवेक। अच्छा बाइबल विवेक, में पौलुस ने धरोहर विवेक। बताया कि इस अच्छे विवेक को थामे रहना, ठीक है। पहला विषय है शुद्ध मन, है अच्छा विवेक, और तीसरा है कपट रहित विश्वास। कपट रहित विश्वास। इन 3 बातों के द्वारा प्रेम पैदा होगा। अगर ये 3 बातें नहीं हैं तो प्रेम पैदा होगा ही नहीं। इसको समझ लें आप। मेरे प्रियो, सारे लोग सुन रहे हैं? सब तक आवाज आ रही है? बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा, बहुत बार विश्वासी लोग आपस में कई बार ये दोष लगाते हैं। इसमें आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी बहुत अनुभव है कि फलाने के जीवन में प्रेम दिखता नहीं, फलाने के इसके जीवन में प्रेम दिखता नहीं, उसके जीवन में प्रेम नहीं दिखता, फलाने के जीवन में प्रेम नहीं दिखता, नहीं दिखता, नहीं दिखता। बात समझ रहे हैं? प्रेम अगर पैदा हो जाएगा तो दिखेगा। बोलिए, प्रेम अगर पैदा हो जाए, याद रखिएगा, ठीक है, तो वो दिखेगा। कितने लोग चाहते हैं कि प्रेम दिखे? बताइए। सब चाहते हैं कि प्रेम दिखे। तो प्रेम कैसे दिखेगा? मान्यता से तो नहीं दिखेगा। अगर आज आप बोले कि मैं प्रेम दिखाऊंगी, तो नहीं, इससे नहीं दिखेगा, ये मेरा दम हो सकता है, ये नहीं दिखेगा। प्रेम अगर दिखाना है तो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए: शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास। इन 3 बातों से प्रेम की पैदाइश हो जाएगी। प्रेम पैदा हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। और जब प्रेम पैदा हो जाएगा तो बढ़ेगा भी वो। प्रेम पैदा ही नहीं हुआ तो बढ़ेगा नहीं। इन बातों को पहले आपको समझना है। तो पैदा होना, ये शब्द आया है, ये क्यों आया है, ये किस लिए आया है? इन बातों को हम कैसे जानें, कैसे समझें? और जो श्रेष्ठ गीत में लिखा है जी, प्रेम अपने आप से ना उठे तब तक ना उत्साह न जगा। जब तक अपने आप से ना उठे। रोमियो 5 निकालें। प्रेम पैदा होना चाहिए, ये कब होगा, कैसे होगा? बड़े ध्यान के साथ सुनिए। आज प्रेम करने में तो तकलीफ हो जाता है, होता है कि नहीं होता है भाई? प्रेम करने में ही तकलीफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पड़ोसी तो आप भूल जाओ, पहला प्रेम तो परिवार वालों से करने में तकलीफ हो जाता है। पति है, पहला संबंध परिवार मतलब पति पत्नी, उसके बाद बच्चे हैं, फिर भाई बहन है, फिर माता पिता हैं, फिर और भी ब्लड रिलेशन वाले लोग हो सकते हैं, फिर कलीसिया, फिर पड़ोसी, ये सब तो आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो आखिर ये इतनी तकलीफ क्यों हो जा रही है, ये हमको समझना है, ठीक है। हमको तकलीफ इसलिए हो जाती है क्योंकि हम प्रेम नहीं है, याद रखिए। और जो आप नहीं हैं, जब आप वो काम करने का प्रयास करेंगे ना, तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आप वो नहीं हो। प्रेम परमेश्वर है। प्रेम करने की ताकत परमेश्वर के पास है, याद रखिएगा। किसके पास है? परमेश्वर के पास है। इसलिए यूहन्ना ने बोला, अवश्य है वो बढ़े, मैं घटूं, मैं क्योंकि घटूं। वो जब मुझ में बढ़ेगा वही प्रेम करेगा। और वो प्रेम तब करेगा जब वो मुझ में पैदा होगा। उससे पहले बस केवल प्रेम की चर्चा भर हो सकती है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। प्रेम नहीं हो सकता, याद रखिएगा। प्रेम तभी होगा जब प्रेम उत्पन्न होगा। भाई, प्रेम का कैरेक्टर किसके पास है, ये बताइए? बैर के पास है क्या? नहीं है। प्रेम का कैरेक्टर प्रेम के पास है। प्रेम एक्चुअली क्या चीज है? प्रेम एक आचरण है, एक परमेश्वरी स्वभाव है, जो बस केवल परमेश्वर के पास पाया जाता है, इंसान के पास नहीं है। ये समझिए आप। ये सारे कैरेक्टर परमेश्वर के हैं, ये मेरे नहीं है, ये आपके नहीं है।
आप कितना भी अपना दम लगा लो, आप नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने यही सीखा है, मैंने यही सीखा अपने जीवन से। मैंने सरेंडर कर दिया, प्रभु मेरे से नहीं होगा। लेकिन आज जो कुछ भी हो पा रहा है ना दीदी, यकीन मानिए वही मुझ में होके कर रहा है, और मैं उसमें केवल सहभागी हो गया हूं। उन्हीं विषयों को हमको समझना है। रोमियो 5:3 से पढ़िए। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और हाँ आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, बोलिए, कहाँ डाला गया है प्रेम? मन में डाला गया है। तन में नहीं डाला गया है। मन में। सारे लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? मैं टेक्निकली चीज आपको बता रहा हूं, तब बात आपको समझ में आ जाएगी। मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रेम जब आता है पवित्र आत्मा के द्वारा, याद रखिएगा, तो वो किसी भी विश्वासी के मन के अंदर आता है, तन में नहीं आता। पहले कहाँ आएगा? मन में। मन में आएगा। बोलिए, कहाँ आएगा? मन में आएगा। बाइबिल मन को क्या बताती है? मन में सबसे अधिक मन अपने मन में की आएगा। रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है, ठीक है? बाइबिल अगर आप पूरा सारांश अगर आप निकालेंगे बाइबिल से मन का, तो बाइबिल मन को यही है। गर्व बताती है। क्या बताती है? मन के विषय। मन को गर्व बताती है। क्या हाँ। बताती है? गर्व बताती है, याद रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे पौलुस जब बोल रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्रेम हमारे मन में डाला गया, मतलब कहाँ डाला गया है? गर्भ में। बोलिए, कहाँ डाला गया है? गर्भ में। गर्भ में। और बीज बोने वाले दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि भले उत्तम मन में संभाल के रखना, गर्भ में संभाल के रखना। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे को, ठीक है? तो ये प्रेम रूपी बीज, ये बीज के रूप में जब आता है तो विश्वासी के मन रूपी गर्भ के अंदर आता है, तन में नहीं आता। ये कहाँ आता है? मन में आता मन है। में आता है, ठीक है? तो मन गर्भ है। क्या है? गर्भ गर्भ है। है, ठीक है? अब इस गर्भ से बाहर इसको निकलना है, इस प्रेम के बीच को निकलना है, या इसे प्रकट होना है। तो ये प्रकट कैसे होगा? कैसे प्रकट होगा? 3 बातों के द्वारा प्रकट होगा। शुद्ध मन, अच्छा विवेक, अच्छा विवेक, और कपट रहित विश्वास से लिखा है, जो प्रेम तुम्हारे मन में डाला गया वो उत्पन्न हो। परमेश्वर ही कह देगा उत्पन्न हो, उजियाला हो जाएगा मेरे प्रियो, यकीन मानिए, ये गवाही है हमारी, ये हो जाएगा। लेकिन पहले तो ये विश्वासियों को ये देखना है कि क्या मेरे गर्भ में वो प्रेम का बीज है, ठहरा हुआ है? और अगर ठहरा हुआ है तो 3 बातों के द्वारा इसकी कैरी करनी होगी, इसको संभालना होगा। याद रखिएगा, जैसे संसार में भी कोई स्त्री जब गर्भवती हो जाती है तो डॉक्टर उसको समझा देता है, उसी दिन से समझा देता है, देखो भारी चीज नहीं उठाना, अब ऊपर नीचे चढ़ना उतरना नहीं करना, अब ये नहीं खाना, अब इतने जोर के बात नहीं करना, अब ज्यादा गुस्सा नहीं करना, ज्यादा किसी को चिल्लाना नहीं तो उसका असर कहां पड़ेगा? तुम्हारे गर्भ के फल को पड़ेगा, ठीक है? तो एकदम सावधानी के साथ रहो, इसलिए कि जो गर्भ में जीवन है वो जीवन पैदा हो सके। बात आ रही समझ में? संभालना होगा। जब प्रेम का बीज किसी विश्वासी के मन रूपी गर्भ के अंदर आ जाता है तो उसको संभालना है। कब तक संभालना है बताइए? टेक्निकली पूछ रहा हूं, कब तक संभालना है? एक स्त्री भी जब गर्भवती होती है तो कितने समय तक वो अपने बच्चे को गर्भ में संभालती है? जब तक वो पैदा ना हो जाए। हाँ, कितने समय तक संभालती है? जब तक वो पैदा ना हो जाए। पैदा कब होगा? वो एक्चुअली पैदा क्यों होता है भाई? जो अंदर है वो बाहर क्यों आ जाता है? टेक्निकली रीजन क्या है उसका? समय पूरा होने पर। समय पूरा होने तक, ठीक है, 9 महीना जो सब बताते हैं, ठीक है, बट वो बाहर क्यों आ गया? पैदा क्यों हो गया? तो उसके भीतर बढ़ने का जगह नहीं रहता। अब अंदर जगह नहीं है, ये समझना है ध्यान से।
जब तक परमेश्वर के वचन का बीज आपके मन को पूरा कवर नहीं कर लेगा, वो बाहर देह में प्रकट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जीवन इसलिए बाहर आ जाता है क्योंकि अब वो गर्भ में नहीं बढ़ेगा। जी गर्भ भैया। में बढ़ोतरी दिखाई नहीं देती है, याद रखिएगा। गर्भ बस इस बात को दर्शाता है कि कोई मेरे अंदर है, कोई इसके अंदर है, इसी बात को दिखाता है, याद रखिएगा। मरियम गर्भवती थी, एलिशा गर्भवती थी, दोनों एक दूसरे से बहुत आनंद खुशी के साथ मिल रहे थे। अगर वो गर्भ का फल अगर बाहर नहीं आता तो शायद आज मैं और आप नहीं होते मेरे। ठीक उसी प्रकार आत्मिक रीति में हम जिन्होंने नया जन्म पाया है, जिनके पास वास्तव में सच्चे पश्चाताप का अनुभव है, ये संदेश केवल उन्हीं के लिए है मेरे प्रिय। अगर आपके मन के गर्भ के अंदर अगर प्रेम का बीज अगर है, इसे बढ़ने दो, पूरे मन तक बढ़ने दो। जब तक ये पूरे आपके मन को कवर नहीं कर लेगा ना, तब तक ये बाहर नहीं आएगा। अविश्वासियों के साथ समस्या क्या हो जाता है कि जो 3 बातों के ऊपर फोकस करना है, जब वो नहीं करते कि प्रेम निष्कपट होना चाहिए, अगर निष्कपट कर लेंगे तो जो मन में डाला गया है वो पैदा हो जाएगा, पैदा नहीं हो पाया। 6 महीने में गिर गया, 7 महीने में गिर गया, कुछ समय के बाद गिर गया। क्यों? क्योंकि निष्कपट प्रेम नहीं किया, आपने कपट कर दिया, आप बुराई करने लग गए। बुराई करने वाला व्यक्ति फिर प्रेम के बीज को अपने मन के घर में पाल नहीं सकता, ये उसकी कुव्वत नहीं होगी। इसलिए बहुत सारे लोग इस आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं मेरे प्रियो। हमने बहुत लोग को देखा, पश्चाताप तो कर लेते हैं क्योंकि आगे की ये शिक्षा का भी प्रगटीकरण नहीं है। केवल ये बोला जाता है कि आगे बढ़िए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। इन 3 विषयों की चर्चा नहीं है मेरे, इन 3 विषयों की चर्चा। आज्ञा का सारांश, शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित, ये 3 बातें पौलुस बोलता है सारांश है। अगर इन 3 बातों की चर्चा नहीं है, किसी और बात की चर्चा है, तो बकवाद है, बकवाद है, पौलुस कहता है। बहुत सारे लोग बकवाद में चले गए, उनको मालूम ही नहीं है फिर प्रेम क्या है, प्रेम आता कैसे है, प्रेम पैदा कैसे होता है। ये वही विषय है मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने कहा था कि उन दिनों के बाद जो मैं इजराइल के घराने से वाचा बांधूंगा, मैं पहले उनके मनों में डालूंगा। कहां डालूंगा? मानो में डालो। मानो में बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर से प्रेम करना तो कैसे प्रेम करना है? सारे मन से लिखा है। ये शब्द आया है ना, सारे मन से, मतलब पूरा मन की गहराइयों से। अगर तुम्हारे मन का साइज इतना, ये आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लेते हैं मन को ये ग्लास है, ये पूरा भर जाना चाहिए परमेश्वर के प्रेम के वचन से। और जब ये ग्लास रूपी मन जब भर जाएगा तब ये बाहर बहेगा, और जब बाहर बहेगा तब देह में प्रकट होगा, तब वचन पूरा हो जाएगा, वचन देहधारी हुआ। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म के द्वारा भी बताने का प्रयास किया। मटकों को मुहा मुंह भर दो। कैसे भर दो? मुहा मुंह, पानी से भर दो। किससे भर दो? पानी से। पानी से भर दो। और मैंने पिछले बार के प्रचार में भी ये बताया था, मटका जो है, मटके का भीतर भाग आपके मन को दिखाता है, बाहर का जो भाग है वो आपके तन को दिखाता है। इसमें वचन रूपी जल को मुहा मुंह भर दो। कैसे भर दो? मुहा मुंह भर। और यकीन मानिए कि जब निकालने के लिए वो कहेगा जिसने भरवाया है, तब पानी दाखरस में कन्वर्ट हो जाएगा। आमीन। ये पानी दाखरस में तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक मटका पानी से मुहा मुंह नहीं भरे। तब प्रभु यीशु मसीह का लहू दिखाई देगा। दाखरस मतलब लहू दिखेगा आपके जीवन में फिर, याद रखिएगा। और तब लहू इस बात की गवाही देगा मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्री हैं। ये लहू कैसे बनता है? दाखरस किससे बनता है? लहू किससे बनता है? पानी से बनता है। लहू किससे बनता है? पानी से बनता है। पहला यूहन्ना 5:8 में लिखा है, यही है वो जो पानी से आया था, फिर पानी के बाद लहू से आया था, लिखा है।
मरियम के गर्भ में जब मरियम गर्भवती हुई तो परमेश्वर का वचन पानी बन के आया। क्या बन के आया? पानी बन मेरे प्रियो, वर्तमान संसार में भी यही कहानी है किसी जीवन के उत्पन्न होने की। आप सभी समझदार हैं, याद रखिएगा। और जब वो वचन का पानी मरियम ने ठहराए हुए समय तक अपने घर में रख लिया, तब पानी ब्लड के रूप में कन्वर्ट होता है। और जब पानी ब्लड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तब उसमें प्राण आता है। और जब प्राण आता है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, तब वो बॉडी बनाना चालू करता है। क्या बनाना चालू करता है? बॉडी बॉडी बन बना। याद रखिएगा, तब आप मसीह की देह में कन्वर्ट होंगे। ऐसे कोई कन्वर्ट नहीं होता है, ये आप मान लीजिए इन बातों को। कोई कन्वर्ट नहीं होता, टाइम पास चल रहा है मेरे प्रिय, और कुछ नहीं। इस पानी की शिक्षा होनी चाहिए। पानी दाखरस में कैसे कन्वर्ट होता है, इसकी शिक्षा होनी चाहिए। पानी से ब्लड बनता है, फिर ब्लड में जब प्राण आता है तब प्राण जो है देह बनाता है। समझ रहे हैं? और तब मेरी ये देह प्रभु यीशु मसीह की देह में रूपांतरित हो जाएगी। क्यों रूपांतरित हो जाएगी? उसका कारण है, मैं हवे में नहीं बोल रहा हूं। कारण यह है क्योंकि मेरे अंदर वचन का पानी मन में है। मेरे अंदर ये पानी ने लहू का रूप ले लिया। इस लहू में मेरे परमेश्वर का प्राण है, और यही प्राण इस शरीर को प्रभु यीशु मसीह की देह में कन्वर्ट करता है। इसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की देह की समानता में आ जाना, एक हो जाना। अरे देह की समानता में कैसे आएंगे? प्राण नहीं है हमारे पास। प्राण की समानता में कैसे आएंगे? ब्लड नहीं है हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का। ब्लड की समानता में कैसे आएंगे? हमारे पास पानी नहीं है, पानी। और पानी थोड़ा बहुत रखने से नहीं होगा मेरे प्रियो। पानी पूरा पूरा मुंह तक होना चाहिए। कहां तक? मुहामुह। और यकीन मानिएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी जान लेंगे कि आपके अंदर मुंह पानी है कि नहीं। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, जो मन में भरा है मुंह पे आता है। एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा फेर देना। किसी ने मार दिया, अगर आपने फेर दिया तो मुंह भरा होगा, तब फेर पाओगे। मुंह मतलब एट ए टाइम। और अगर मात्र केवल ये विचारों में होगा कि हमको करना है, लेकिन मन में नहीं भरा है, तो फिर शरीर प्रकट हो जाएगा। भाई बोला कैसे? आप उंगली दिखा दोगे उसको, फिर जैसे के साथ आप तैसा कर दोगे, क्योंकि मन के अंदर वो पानी नहीं आया। बात समझ रहे हैं मेरे? मन के अंदर वो पानी। मैंने अभी अपने व्यक्तिगत जीवन को ऐसे ही देखा, इसको याद रखिएगा। परमेश्वर के दर्पण में, विचारों में मैंने अपने आप को बहुत खोखला पाया। मेरी यकीन मानिए, मैं भी जब आया था तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के समान था। वो बोलते हैं ना कि घोड़े के समान। दौड़ने के लिए तो हम तैयार रहते, लेकिन समझ नहीं रखते। लेकिन जब बाद में मैंने बहुत सारी चीजों को देखा तो मैंने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया कि पिताजी, मेरी ये दशा क्यों है? मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं आपके पीछे चलने के लिए, मैं गलती क्यों करता हूँ? क्यों मेरे से काम जो मैं नहीं करना चाहता हो जाते हैं? तब परमेश्वर ने इन बातों को बताया, तब मैं जान पाया कि दिक्कत यहाँ है। ये मटके के अंदर पानी नहीं है प्रभु। पानी जब मुंह भर जाएगा, यकीन मानिए वो दाखरस में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसने पानी भरवाया है वही दाखरस में कन्वर्ट करेगा। और यकीन मानिए कि जब भी इस मटके से फिर पानी निकलेगा ना, और जितने भी लोग पिएंगे उससे पूछा जाएंगे ना पानी कैसा लगा, तो लिखा है लोग पी के छक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छक जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा कि तूने अच्छा दाखरस रखा, उत्तम दाखरस। तो बात समझ रहे हैं मेरे? तो अगर मन के अंदर वो बीज नहीं आया है, वो बढ़ा नहीं है, तो वो बाहर देहधारी नहीं होगा, वो प्रकट नहीं होगा। और एक बार अगर वो देहधारी हो गया, प्रकट हो गया, यकीन मानिए वो पूरी बॉडी में प्रकट होगा। पूरी बॉडी में प्रकट होगा। पूरी देह में प्रकट वो तब होगा जब तक वो आत्मा में पूरी रीति से प्रकट ना हो जाए। पौलुस क्या कहता है? मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूं,
लेकिन मुझे मेरी बॉडी में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। मतलब जो जीवन मेरे मन में है वो मेरे तन में नहीं आया है, इसलिए बोलता है मैं अपने देह के छुटकारे की बाट जो रहा हूं। सबका क्रम है बाइबल में बहुत। और मेरे प्रियो यकीन मानिए कि जिनके मन रूपी गर्भ के अंदर ये बीज आ जाता है, और अगर आप इस बीज को संभालना चाहते हैं तो शुद्धता के ऊपर ध्यान देना होगा, अच्छे विवेक के ऊपर ध्यान देना होगा, और कपट रहित विश्वास के ऊपर ध्यान देना होगा। इन 3 बातों के द्वारा एक महिला, एक विश्वासी जो अपने मन रूपी गर्भ में इस वचन को रखा है, वो पूरे समय तक संभाल के रखेगा जब तक ये बाहर नहीं आ जाता, ये प्रकट नहीं हो जाता। तब तक 3 बातों के ऊपर उसको बहुत अच्छी रीति से ध्यान देना होगा, शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास। और तब एक समय के बाद मेरे प्रेम प्रकट हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। और जब वो पैदा हो जाएगा तो दिखाई देने लग जाएगा। इसी के दृष्टि, आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही। आत्मा में तो तुम पुत्र हो, ये तुम जानते हो, ये खुदा जानता है, लेकिन दुनिया नहीं जानती। दुनिया तो तब जानेगी जो आत्मा में है, जब वो देह में प्रकट हो। और यही भेद है मेरे, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, अन्य जाति में प्रचार हुआ, महिमा में ऊपर उठाया गया, यही भेद पौलुस ने बताया गंभीर है कि देह में कैसे प्रकट होता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यही विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और जब इस रीति के आधार पे कोई व्यक्ति ध्यान देगा तो यकीन मानिए मेरे, वो प्रेम के बीज को संभाल पाए। ये बीज बड़ा बहुमूल्य है। कहीं ये प्रेम का बीज है, अगर कहीं भी अगर मन में गर्वता आ गई, याद रखिएगा, कहीं भी अगर मन के अंदर में बैरता आ गई इस गर्भ के अंदर में, तो प्रेम के बीज को बाहर कर, जिसको बोलते हैं ना मिसकैरेज हो गया, समझ रहे हैं ना, तो वो बाहर हो जाएगा, यकीन मानिए। बात समझ रहे हैं मेरे? और इसलिए ये कहा गया है, गर्भवती महिला का उदाहरण क्यों दिया गया? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को गर्भवती महिला क्यों कहा यूहन्ना में? ये भी समझना है। प्रसव के समय स्त्री को क्या होता है? शोक, उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि वो भी जो प्रेम का जीवन लेके आया था उसको अपनी देह में प्रकट करने की तैयारी में था। कैसे उसने प्रकट किया? हमको भी उसी रीति से प्रकट करना है। तो जो मन में है वो प्रकट हो जाएगा मेरे को, और यकीन मानिए जब प्रकट हो जाएगा ना, तो वो जितने भी बैरी है ना, सबकी बोलती को बंद कर देता है। और प्रगटीकरण बहुतेरे लोगों को मसीही बना देता है। आपके बैरी प्रेम करने लग जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब किसी का आचार आचरण यहोवा को भाता है, वह उसके बैरियों से उसका मेल करा देता है। पौलुस बोलता है कि मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हमें सौंपी है, इसलिए मैं सबके लिए दुख उठाता हूं, बोलता है, अपने विश्वासी भाइयों के लिए, अपने यहूदियों के लिए, अपने कौम के लिए, अन्य जातियों के, सबके लिए मैं दुख उठाता हूं। तो ऐसे विश्वासी आज भी चाहिए परमेश्वर को, ताकि वो बहुतेरे लोगों को अपने पास खींच सके। क्योंकि ऐसे विश्वासी के द्वारा परमेश्वर का सच्चा प्रेम प्रकट होता है। ये वही प्रेम है जो आज से 2000 वर्ष पहले उसके पुत्र में प्रकट हुआ था। वही प्रेम वो हम सब में देखना चाहते हैं। तब तो ये दुनिया जानेगी कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि जिसके विषय में हमने सुना था, हमने उसको देखा। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग अपना विषय रख सकते हैं मेरे प्रियो। एक छोटा सा अनुभव मैंने अपना रखा है, जो मैंने भी अपने जीवन में पाया है मेरे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष से मेरे प्रियो, हम सब मिलकर के प्रेम में इसी रीति के आधार पर उन्नति कर सकें, क्योंकि हमें खुद बचना है और बहुत तेरे लोगों को परमेश्वर के पास इसी रीति के साथ लाना है। तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करेंगे। अगर आप में से कोई कहना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो अपनी प्रतिक्रिया आप रख सकते हैं। कमलेश भाई, आप अगुवाई कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, यदि कोई आज के वचन के आधार पे अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहे तो अवसर होगा, जो आज हमने सुना है प्रेम के विषय में। सो ये आपका समय होगा मेरे प्रियो, यदि आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे कि आपने अपने जीवन में क्या देखा, क्या पाया, इस वचन के आधार पे हमने क्या समझा और कहाँ तक हमने जाना, समझा और क्या महसूस किया है, उन विषयों को यदि आप रखना चाहे तो आपको अवसर होगा।
यदि कोई अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहे तो अवसर है मेरे प्रिय, आप अवश्य रखें कि हमने वचन के द्वारा क्या सीखा, क्या समझा, क्या पाया, क्या महसूस किया है। आप सभी को अवसर है, कोई भी प्रियजन अपनी बातों को रख सकते हैं। धन्यवाद थे भाई आज के दलाली वचन के लिए, निष्कपट प्रेम के लिए जो पिता परमेश्वर ने हम पापियों से किया। के द्वारा फिर से रिपीट हुआ है। धन्यवाद देती हूँ मैं कि निष्कपट है, जो हम सामने वाले की गलतियों को निगेट करते हुए उससे प्रेम करें। तो ये प्रभु का प्रेम है जो हमें हो जाता है, आगे बढ़ाता है हमको। अगर उसकी घटी कमी है किसी के, आप म्यूट हो गई इंदिरा आंटी, आप म्यूट है ना। इंदिरा आंटी आप म्यूट हो गए हैं, हम नहीं सुन पा रहे आप। धन्यवाद मैं पिता परमेश्वर का। जी जी हाँ, भैया ने जो आज का बताया है निष्कपट प्रेम का, ये आज रिपीट दूसरी बार हो रहा है। धन्यवाद क्यों मैं कि हम सामने वाले से अगर निष्कपट प्रेम, तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना है, नजरअंदाज है, और तो वो निष्कपट प्रेम हमारा ठहराएगा। या समझ में आया, और प्रभु अपना कार्य करेगा इसके बाद। तो आज्ञा का सारांश ये भैया ने बताया, फिर से हमको हमारा मन शुद्ध रखना है। प्रभु हमारी सहायता और मदद करे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उन शिक्षाओं की ओर आगे कदम बढ़ाने के लिए। हमारा शुद्ध मन होना प्रभु हमारी सहायता करे, और अच्छा विवेक रखे, कपट रहित विश्वास रखे कि इससे प्रेम ज्यादा होगा, ईश्वरी स्वभाव में आगे बढ़ता जाएगा। और ये सब चीजें अगर हमारे में पाई जाएगी, हो जाएगी पूरी, तो हमें गर्व होगा। गर्व वह है जो जीवन का है और आगे पैदा होता है। आप फिर से म्यूट हो गए इंदिरा आंटी। ने गर्व के, जी हाँ, भैया ने बताया जो जीवन है वचन रूपी हमारे अंदर आना है। प्रभु हमारी इस चीज के लिए सहायता करे, वचन में कन्वर्ट हो, और उसके बाद प्राण आए बॉडी में। और जब पूरा ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वचन रूपी बीज लबालब बढ़ता हुआ भेजने लगे, तब वो दाखरस में कन्वर्ट होएगा,
प्रभु ये इतनी बातें जो भैया ने बताई है गर्भ से संबंधित, पानी, ब्लड, प्राण तक पहुंचने के लिए, और पूरा परिपक्व होकर मुंह तक वचन रूपी बीज लबालब भरकर उमड़ते रहे, में प्रगटीकरण हो, बाहर के लोग भी देखे। ये इस प्रक्रिया में प्रभु सहायता मदद करे। बहुत ही अद्भुत बातें हैं भाई, अद्भुत ही आज का वचन है जो आपने आज बताया है। और इन्हीं बातों में हम कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं और वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। प्रभु इन चीजों में हमारी सहायता, हम इसी में आगे पीछे हो जाते हैं और उस मुकाम तक नहीं पहुंचते। प्रभु मेरे जीवन में इन छोटी मंगी पाती, वो जो गर्व है, जो बीज है, पूरा आकार नहीं ले पाता है। प्रभु सहायता मदद है इन बातों के लिए। और इस चीज में भी मैंने अपने आप को दे, शुद्ध मन, अच्छा विवेक, प्रभु हम इसमें भी गिरते हैं, प्रभु हमारी सहायता करे। कपट रहित विश्वास में तो हम पाए जाते हैं, मगर यहाँ पर हम कमजोर पाए जाते हैं। प्रभु मैं अपनी स्थिति को, इस चीज को महसूस करती हूँ, आप मेरी सहायता मदद। धन्यवाद। सो कोई और अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहे मेरे प्रिय तो अवसर है। आज के वचन के आधार पे जो हमने सुना है, उसके आधार पे यदि हम अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे तो रख सकते हैं मेरे प्रिय। मधुसूदन भैया, आप कुछ रखना चाहो तो। राजेंद्र पाल जी, यदि आप कुछ रखना चाहो तो आपको भी अवसर होगा, रख सकते हैं। सो मेरी कोई और अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे अवसर है। हाँ रुक जाओ, मुझे बात करनी। हाँ अमन भाई, प्रभु की कृपा हम बच्चों पे सानक हमेशा बनी रहती है, जो कि आज हम विश्वासियों के बीच में यह अद्भुत जो वचन मिल रहा है, सच है। आशीष भाई जो बोलते हैं आज मिल रहा है, इसको अच्छी तरीके से अपने जीवन में हम लाएं। हो सकता है ये वचन कल हमें न मिले, तो ये हमारे बड़े काम की चीज है। इसको हम अपने मन में हमेशा, जो बातें हमारे सामने आ रही है वचन के रूप में, इसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं भैया, और जो सुन रहे हैं इस पे अमल के साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने को मिल रहा है तो इसको अपन अन्यथा ले। तो इस चीज को जो भैया बता रहे हैं, उस चीज को अपने जीवन में धारण करते रहेंगे तो सचमुच है कि परमेश्वर की अद्भुतियां हमें प्राप्त होंगी। जो हमने अपने मन में सोचा है, विचार में सोचा है, एक अद्भुत तरीके से यह वचन हमारे जीवन में काम करेगा। जैसे भैया ने अभी पिछले दिन कोड़ियों के बारे में भी बताया और कुबड़ेपन का भी बताया, ज्ञान के बारे में बताया। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताया भैया ने कि उसको हम 2-4 बार अमल करते हैं, फिर भी जाके मेरे दिमाग में वो बात आती है कि सच है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। ये जो वचन मिल रहा है ना, माने परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है।
हम ये सोच के काम करते हैं, हमारे भाई बहन सभी यही सोचे कि परमेश्वर हमारे जीवन में रह के ये वचन जो मिल रहा है, ये काम कर रहा है प्रभु, वो अपना वो तैयार कर रहा है, प्लानिंग बना रहा है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर बिना प्लानिंग का कोई काम करता नहीं। ये प्रभु का बहुत बड़ा प्रयोजन है। यदि इस बात को हम गौर से समझें कि परमेश्वर का जो अद्भुत ज्ञान है, मैं बहुत इसका पालन करता हूँ और अपने जीवन में पूरा उतारता हूँ, और प्रभु से यही कहता हूँ कि प्रभु अपना वचन तो देते रहना, ताकि हम अपने जीवन में, प्रभु ये वचन ही हमारा मार्ग है। यदि जीवन में मेरा वचन नहीं रहा तो मैं मार्ग को अपने पा नहीं पाऊंगा। तो सच है, पिता परमेश्वर का जो मार्ग है, ये वचन रूपी मार्ग हम न छोड़े, अपने जीवन में लाएं। और जो भैया का जो ये प्यार भरे परमेश्वर का शब्द हमें मिल रहा है, अद्भुत, परमेश्वर हमारे जीवन में इसी प्रकार से काम करता रहे। हम उस परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु का जो अद्भुत ज्ञान हमें मिल रहा है, हम अपने जीवन में लागू करें। भैया हम बहुत पालन करता हूँ इस वचन का, बड़ा प्रयास करता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना हम करते हैं, और प्रयास हमारा कर्तव्य है। यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रयास करना हमारा जीवन है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्यार भरे शब्द हमें मिलता रहे, जो जीवन का रोटी है। यही वचन ही जीवन की रोटी है। मैं यही सोचता हूँ, यह जीवन की रोटी मिलता रहे, क्योंकि मैं 8वीं से हिंदू समाज में था। 8वीं पढ़ते थे तभी मैंने दीक्षा ले रखी थी। सतगुरु का खोज करता करता रहा, लेकिन वह सतगुरु मिलता न रहा। लेकिन आज प्रभु यीशु हमारा सत्य और गुरु दोनों मिल गया है, तो हमें तो बड़ा जीवन में बहुत संतुष्टि है कि प्रभु का सानिध्य और भाई बहनों का इसी प्रकार से प्रेम मिलता रहे। प्रभु से मैं यही अनुमति मांगता हूँ कि प्रभु ये प्यार मिलता रहे आपका। मेरे जीवन में सबसे बड़ी गवाही है कि प्रभु का जो प्यार है मुझे मिल रहा है। जो प्यार के लिए मैं खोजता था, वचन के अनुसार मुझको मिलता नहीं था, मैं आके अपने घर में रोता था कि प्रभु मैंने अपने हिंदू धर्म छोड़ दिया, क्या मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा? प्रभु जो लिखा है वो हमें मिलता नहीं है, लेकिन आज लिखे हुए को अद्भुत तरीके से मिल रहा है। ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में प्यार है। मैं अपने जीवन में बहुत पालन करता हूँ आशीष भाई का और पंकज भाई के जो मुख से शब्द निकलते हैं परमेश्वर का, मैं अपने जीवन में बहुत पालन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की संगति में जुड़ने पाया। एक पापी मनुष्य को एक सहारा और मिला, जो जीवन का रास्ता मिला। अद्भुत तरीके से प्रभु जीवन में काम करे और इसी प्रकार सबके जीवन में काम करे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु को, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष दे गवाही के लिए। और अवश्य है कि अवसर को बहुमूल्य समझना है। तो मेरे प्रियो, यदि कोई और अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहे तो आपके पास अवसर है। बेला आंटी, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके पास भी अवसर है, और भी भाई बहनों को भी अवसर है यदि कुछ कहना चाहते तो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, आप सबको जय मसीह की। और आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें एक गूढ़ बात भैया के द्वारा आज रखी गई है कि सचमुच हमको कैसे क्षमा का जीवन हमारे अंदर होना है, और वो क्षमा का भाव यदि हमारे अंदर नहीं है
तो हम जब तक दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर उस प्रेम को हम कभी पा नहीं सकते। और निष्कपट प्रेम हमको रखना है तो हमको सबको मन से क्षमा करना। दूसरी चीज जो भैया ने बताया कि आज्ञा का सारांश, जिसमें 3 बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास, जिससे प्रेम उत्पन्न हो। ये 3 आज्ञा का सारांश है। ये 3 चीजें यदि मेरे जीवन के अंदर शुद्ध मन नहीं है, मेरा विवेक अच्छा नहीं है और मेरा विश्वास यदि कपट रहित नहीं, तो मैं जो जीवन जी रही हूँ वो सत्य का जीवन, वो परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर प्रकट नहीं हो सकता। और इन 3 चीजों को यदि अपने जीवन में मैं जांचना है तो उस प्रेम को समझने के लिए परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि परमेश्वर वो प्रेम है और प्रेम परमेश्वर से ही उत्पन्न होगा। और परमेश्वर के पास जब मैं आऊंगी तभी वो प्रेम मेरे जीवन में आ सकता है। जैसे यूहन्ना ने कहा कि वो बढ़े और मैं घटूं। जब प्रभु मेरे जीवन में बढ़ेगा तभी उसका प्रेम मेरे जीवन में बढ़ता चला जाएगा। रोमी 5:5 में जैसा वचन में भैया ने बताया कि प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो मन जो स्थान है वो गर्भ, हमारे लिए मन जो है वो गर्भ के समान है। और इस गर्भ में प्रेम रूपी बीज प्रकट होना चाहिए और ये बीज हमारे अंदर से बाहर निकलना है। और इस बाहर निकलने की प्रक्रिया में जैसे भैया ने बताया कि मटके को मुंह पानी से भर दो। पानी से भरना अर्थात परमेश्वर के वचन को हमारे भीतर, हमारे मन में इतना भरना कि वो मुंह तक आ जाए। जब वचन हमारे अंदर होगा तभी हम अपने बातों से, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उस प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। और जब मुंह भर जाएगा तभी यीशु मसीह ने जैसे काना में कहा कि उस मटकों में पानी भर दो, और जब मुंह पानी भर गया और तब जब प्रभु ने बांटने के लिए कहा, जब हमारा जीवन वचन से भर जाएगा, मुंह भर जाएगा, तब प्रभु की आज्ञा में होके यदि हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तब वो वचन हमारे जीवन से दाखरस के रूप में, मतलब दूसरों के लिए जीवन का आशीष का कारण बनेगा। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि कैसे पहले पानी भरता है, पानी से वो कन्वर्ट होके लहू में बदलता है और लहू में ही प्राण है। और उस लहू में जब प्राण होगा तब वो देह के रूप में बदलेगा और देह जो है वही प्राण प्रभु यीशु मसीह की समानता में, वो देह प्रभु यीशु मसीह की समानता में। तो ये बहुत गहरा और गंभीर विषय है जो भैया ने आज हमारे सामने रखा है कि वास्तव में हम वचन में कितने भरे, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन कितना भरा हुआ है। हमको जांचने की जरूरत है, हमारा मन कैसा है, शुद्ध विवेक है कि नहीं हमारे अंदर, निष्कपट विश्वास है कि नहीं हमारे अंदर। ये 3 चीजें जब हमारे मन में होंगी, हमारा मन, शुद्धिकरण सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब तक मन का शुद्धिकरण नहीं होगा हम इन कामों को अपने जीवन में कभी पूरा नहीं देख सकते। तो आज्ञा के सारांश को हमको अपने जीवन में पूरा करना है और परमेश्वर की सहायता से भाई ने जैसे उनने जय पाया अपने जीवन में, इन बातों को करके प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर करके रख के कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, प्रभु मेरा जीवन ऐसा नहीं है, प्रभु मेरे पास शुद्ध मन नहीं है, प्रभु मेरा विवेक अच्छा नहीं है, मेरे अंदर विश्वास कपट रहित नहीं है, प्रभु ये 3 चीज जब मेरे अंदर सही नहीं है तो कैसे आपका वचन मेरे अंदर मुहम्मद होगा। इन बातों को हमको अपने प्रभु के सामने रखना है, क्योंकि जब तक ये पानी जो है, ये वचन जो है वो लहू में कन्वर्ट नहीं होगा
और जब तक वो लहू में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसमें प्राण नहीं आएगा, और जब प्राण आएगा तभी वो देह का रूप धारण करेगा और देह में बढ़ता चला जाएगा, तब मसीह की समानता हमारे जीवन से। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वचन, बहुत गंभीर वचन, और बहुत ही अपने जीवन को जांचने वाला वचन। इन बातों को यदि हम अपने जीवन में सीखें, इन बातों पर यदि हम अमल करें और चलें, तो अवश्य है कि प्रभु हमारी सहायता करेगा, और हम प्रेम जो परमेश्वर है उस प्रेम को हम इन कामों के द्वारा अपने जीवन में पूरा करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद, भाई का धन्यवाद, और इन वचनों के लिए प्रभु बहुत आयत की आशीष दे कि हम सबके जीवन में ये बैठ सके और हम इन बातों को अपने जीवन में पूरा करके प्रभु के मार्ग में चलने और बढ़ने पाए। प्रभु का धन्यवाद दे। यदि कोई और अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहे मेरे प्रिय तो अवसर होगा। यदि कोई और आप में से अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहे मेरे प्रियो तो समय है, आप रख सकते हैं। ममता बहन जुड़ी है क्या? ममता यादव, यादव, ममता। जुड़ी है। ममता जाधव। जी जी, जुड़ी है, ममता जुड़ी जुड़ी हुई। है। ममता बहन बिलासपुर से जुड़ी हुई है। ममता बहन, हेलो। वो म्यूट है अभी, अनम्यूट नहीं है। सो प्रियो, यदि कोई और कुछ कहना चाहे तो अवसर है, फिर हम अंतिम प्रार्थना के भाग में जाएंगे। मधुसूदन भैया, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मधुसूदन भैया। हिला आंटी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? कमलेश भैया। जी जी, मधुसूदन भैया, जी आप जी सुन पा रहे हैं? जी।
मधुसूदन भैया सुन क्या रहा है क्या आप मुझे? जी कमलेश भाई आवाज आ रही है, सुन रहा हूँ। जी जी तो आ, और यदि कोई कुछ नहीं कहना चाहते प्रियो तो हम अंतिम प्रार्थना के भाग में जाएंगे। मधुसूदन भैया मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अंतिम प्रार्थना में आगे अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी इस संगति को दिया प्रभु जी, आज के दिन को दिया प्रभु जी, हम सबों को एक साथ प्रभु जी इस संगति में प्रभु जी उपस्थित किया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबों को प्रभु जी हमारे मनों को तैयार किया प्रभु जी आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी, कि हम जुड़ने पाए प्रभु जी और आपकी भेद भरी बातों को प्रभु जी, जिससे प्रभु जी हम अनजान थे, उन बातों को हमने प्रभु जी जाना और समझा प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस अंत के समय में आपके जन के द्वारा प्रभु जी इन भेद भरी बातों को हमारे मध्य में रखा जा रहा है प्रभु जी, कि हम प्रभु जी आत्मिक रूप से तैयार हो सकें और अपनी शुद्धता को प्रभु जी शुद्धता कर सकें प्रभु जी, अपने प्रेम को प्रभु जी जीवित रख सकें और जिस प्रकार प्रभु जी हम अपने अपने में प्रेम करते हैं उसी प्रकार प्रभु जी हम दूसरों से भी प्रेम कर सकें प्रभु जी, वो भी निस्वार्थ भाव के साथ प्रभु जी, निष्कपट के साथ प्रभु जी। ऐसी हम पर दया कीजिए प्रभु जी कि हम हर एक बातों में नम्र बने प्रभु जी, और जिस प्रकार आपका स्वभाव था प्रभु जी उसी प्रकार हमारा स्वभाव बने प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस समय के लिए, इस संगति के लिए जो आपने हमें प्रदान किया प्रभु जी। आपने प्रभु जी आपके जन के द्वारा आज उन महत्वपूर्ण बातों को प्रभु जी हम पर प्रकट किया प्रभु जी, ताकि हम जाने प्रभु जी और आत्मिक रूप से तैयार हो सकें। हम जानते हैं प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, किसी भी वक्त आप आ सकते हैं प्रभु जी, और आप हमें उस आगमन के लिए प्रभु जी तैयार कर रहे हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के और इसमें उपस्थित सभी कलीसिया के प्रभु जी भाइयों और बहनों के लिए आपकी आशीष हम सब पर प्रभु जी बहुत आयत से बनी रहे। हम धन्यवाद करते हैं पुनः इस समय के लिए, इस संगति के लिए, और इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। आमीन आमीन। सो आप सबों को जय मसीह की मेरे प्रियो। जय मसीह की भैया, जय भाई मसीह जय की। आप मसीह सभी को की, जय मसीह। सबों को जय मसीह की, सभी भाई बहनों को जय और मसीह सभी की। को जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की। की आशीष भाई, जय मसीह की कमलेश भाई, जय मसीह की दीदी, जय मसीह। आप सबको जय मसीह। सबको जय। जय मसीह की। सीमा दीदी जय मसीह। जय मसीह सरिता। सो मेरे प्रियो यदि बहुत इच्छा रहा तो हमारे बीच में फिर आशीष में उपस्थित रहेंगे 7 बजे से लेकर 7:30 बजे का जो समय है वो प्रार्थना का और गीत का समय है। 7:30 बजे से जो आगे का भाग है वो वचन का भाग है। सो आप सभी को पुनः जय मसीह की। जय हम मसीह। अब हम मीटिंग एंड करेंगे मेरे प्रियो।